Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 11 physics, that is mathematical tool. तो mathematical tools में आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का ये हमारा पार्ट सेकंड है. पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो पार्ट फर्स्ट का वीडियो देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूलेस और जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया, ठीक है ना. पार्ट सेकंड में हम ओनली डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो है हमारा चेन रूल. चेन रूल इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना. डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है ना. जिसको चेन रूल समझ में आ गया वो समझ, जिसको चेन रूल समझ में आ गया उसके लिए डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, ठीक है ना. और वो बिना कॉपी पेन के भी डिफरेंशिएशन के बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना. चेन रूल का मीन्स क्या है, ठीक है. लेट अस सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है w v का फंक्शन है, v u का फंक्शन है, और u जो है वो फाइनली x का फंक्शन है, ठीक है. w v का फंक्शन है, v u का फंक्शन है, u जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. लेट अस सपोज log sin x, log sin x, और फिर यहाँ पे sin x का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे log एक फंक्शन है, log किस sin का फंक्शन है, ठीक है ना. log के थीटा में क्या है, sin है, ठीक है ना. और sin किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है. तो यहाँ पे log sin का फंक्शन है, sin x स्क्वायर x का फंक्शन है, और x स्क्वायर जो है, सॉरी sin जो है x स्क्वायर का फंक्शन है, और x स्क्वायर यहाँ पे हम ले सकते हैं e की पावर x भी ले सकते हैं. sin के थीटा में क्या ले सकते हैं, e की पावर x. तो log sin का फंक्शन, sin e का फंक्शन, e जो है वो x का फंक्शन है. तो यहाँ पे सेम यही कंडीशन है कि w v का फंक्शन होता है, v u का फंक्शन होगा, u जो है वो x का फंक्शन है, और फाइनली इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. तो अगर x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे w का, तो dw बाय dx इज इक्वल टू ये होगा dv बाय du प्लस dw बाय dv प्लस इंटू dv बाय du इंटू du बाय dx. तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन जो है चलता जाता है जब तक कि फाइनली डिफरेंशिएशन कितना ना जाए, 1 ना जाए. फाइनल अगर डिफरेंशिएशन बनाएगा तो वहीं पे ये चेन रूल जो है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो लेट्स सी एक सिंपल सा एग्जांपल्स लेते हैं. y इज इक्वल टू sin 2x, sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है. तो करने का तरीका क्या होगा, सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा. ये तो होता है फॉर्मूला कि इस फॉर्मूले को हम कहते हैं चेन रूल, लेकिन जब उसको अप्लाई करते हैं तो इजीएस्ट वे में हम अप्लाई करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे sin किसका फंक्शन है, 2x का फंक्शन है. तो यहाँ पे सिंपली जो 2x है ना, तो इसको हम मन में लेट कर लेंगे, ये कैपिटल X है, तो कैपिटल X हो जाएगा. तो इसको ले लेंगे sin कैपिटल X, और इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है. तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिखेंगे d अपॉन dx sin 2x, ठीक है. तो अब sin x इसको हमने क्या मान लिया, x लेट कर लिया ना, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos. तो cos कैपिटल X मतलब 2x, ये आ जाएगा ऐसे cos 2x. अब यहाँ पे जो हमने x, जिसको हमने x लेट किया था, कैपिटल X लेट किया था, उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो d अपॉन dx, और ये जाएगा 2x, ठीक है. अच्छा 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, तो ये cos 2x इंटू 2, तो इसका फाइनली आंसर जो है 2 cos 2x. क्लियर. नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं. y इज इक्वल टू cos 3x, y इज इक्वल टू cos 3x, ठीक है ना. सिंपल सा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx cos. ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे क्वेश्चन जो है आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है.
d अपॉन डी एक्स कॉस 3x। अगेन यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि 3x जो है ये कैपिटल x है, तो अगर यहाँ पे कैपिटल x हो जाएगा तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, तो यह माइनस साइन x की जगह जाएगा 3x, क्या जाएगा 3x। अगेन जो हमने कैपिटल x लेट किया है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो d अपॉन डी एक्स और ये जाएगा 3x। ठीक है, चलिए अब 3x का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, d अपॉन डी एक्स, x इज इक्वल टू कितना 1 और यहाँ पे 3 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 साइन 3x। क्लियर। तो यही सेम हम क्या कर रहे हैं, पहले cos का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पहले w का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक ना। v का डिफरेंशिएशन किया ना, यहाँ पे जो फंक्शन होगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। दो फंक्शन है तो दो बार डिफरेंशिएशन होगा, तीन फंक्शन होंगे तो तीन बार डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स सपोज y is equal to e की पावर 2x, y is equal to e की पावर 2x। now differentiation with respect to x, that is equal to dy upon dx is equal to d by dx e की पावर 2x। ठीक, नाउ इसको हमने लेट किया कैपिटल x, तो e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x, और अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको हमने लेट किया इसका डिफरेंशिएशन 2x का, तो यहाँ पे 2x आएगा, कैपिटल x की जगह 2x आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, तो यह 2 e की पावर 2x। तो अगेन यहाँ पे हमें एक जनरल फॉर्मूला मिलता है, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या मिलता है कि d अपॉन डी एक्स साइन, अगर mx है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह m cos mx। ठीक, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन डी एक्स cos mx का, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस m cos mx। ठीक है, क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएशन करे हैं उसमें हमने ये देखा कि जो x के साथ जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई में होता है वो उसके इनटू में आ जाता है, तो m cos mx आ जाएगा, और अगेन d अपॉन डी एक्स, ये जो e की पावर अगर mx है तो यह m e की पावर mx। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर्मूले, m कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 10 100, ठीक है ना, फॉरएवर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, तो एक कुछ इस तरीके के फॉर्मेट्स बनते हैं। नाउ लेट्स सी सम अदर एग्जांपल। अगर इस तरीके का फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x मींस साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। अब साइन x को हम x मान लेते हैं, साइन x को अगर x मानेंगे कैपिटल X तो कैपिटल X का स्क्वायर, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2x, क्या आएगा 2x आएगा, ठीक है। फिर x का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dx, y इज इक्वल टू d अपॉन dx साइन स्क्वायर x। तो देखिए साइन x की जगह अगर x मानते हैं तो x का स्क्वायर, x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यह जाएगा हमारा 2 साइन x, पावर आगे पावर एक माइनस, इस तरीके से भी कर सकते हैं, पावर आगे पावर एक माइनस, ठीक है ना। अब x बचा ना कैपिटल X, तो कैपिटल X का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कैपिटल X मींस क्या साइन x, तो यहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगेन, ठीक है। तो चेन बनता जाता है इसमें, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं, ठीक है। सो 2 साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगेन cos x, और sin x इंटू cos x 2 मल्टीप्लाई में है तो ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, तो इसलिए हम sin 2x भी लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, y इज इक्वल टू cos क्यूब x, अगर cos क्यूब x है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx y इज इक्वल टू d अपॉन dx cos क्यूब x। नाउ cos क्यूब x है ना, तो cos क्यूब x में हम क्या करेंगे, सिंपली cos x को हम क्या मान लेते हैं, अगर cos स्मॉल x को कैपिटल X मान लेते हैं तो उसका क्यूब है, तो इट मींस एक कैपिटल X का क्यूब,
और कैपिटल एक्स का क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे पावर एक माइनस, फॉर्मूला हमने पढ़ा है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1, पावर आगे पावर एक माइनस, आगे का मतलब मल्टीप्लाई में, तो पावर 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे पावर एक माइनस, तो इट मींस 3 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x स्मॉल x, और अगेन फिर कैपिटल x का क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx, और कैपिटल x का मींस क्या है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x, तो -3 sin x और cos स्क्वायर x, ठीक, तो इसका फाइनली ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, डिफरेंशिएशन या y इज इक्वल टू लेते हैं वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस में 10 ले लेते हैं, tan स्क्वायर x, क्या लेंगे tan स्क्वायर x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x। नाउ सेम इसी वे में जब भी पावर टर्म्स में आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब डायरेक्टली आपको याद रखना है, जब भी पावर आएगा चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो या किसी भी फंक्शन का पावर दे रखा हो, तो सबसे पहले पावर टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा। पावर टर्म्स का डिफरेंशिएशन यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर आगे पावर एक माइनस, तो 2 आगे 2 एक माइनस करेंगे तो 2 tan x, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा पावर टर्म्स का डिफरेंशिएशन, क्लियर। नाउ अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dx tan x का, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 tan x into sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, क्लियर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। नाउ लेट्स सी अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, d अपॉन dx y इज इक्वल टू e x स्क्वायर, e x स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dx e x का स्क्वायर, तो देखिए e की पावर x है ना, x स्क्वायर है ना, तो इसको x मान लेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का मतलब है x स्क्वायर, तो e की पावर x स्क्वायर सेम ऐसे रहेगा, और यहाँ पे इसको हमने x मान लेट किया ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन dx x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो 2x e की पावर x स्क्वायर, क्लियर। एक ये सिंपल सा एग्जांपल्स ले लिया, तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करते हैं, आपको फील आएगा, और धीरे धीरे जो चेन रूल का कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, लेट्स y इज इक्वल टू log sin स्क्वायर x, क्या है log sin स्क्वायर x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx log sin स्क्वायर x, d अपॉन dx log sin स्क्वायर x, क्लियर। नाउ log sin स्क्वायर x अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले log टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा, और तो log के लिए ये sin स्क्वायर x इस पूरे टर्म्स को क्या मान लेते हैं कैपिटल x, तो log x हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाय कैपिटल x, और कैपिटल x का मतलब है sin स्क्वायर x, तो 1 बाय sin स्क्वायर x, log का डिफरेंशिएट हो गया। अच्छा log का डिफरेंशिएट होने के बाद फिर हमारा डिफरेंशिएशन होगा x वाले टर्म्स का, तो d अपॉन dx sin स्क्वायर x, क्या जाएगा sin स्क्वायर x। अच्छा sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अभी करा था इसको डिफरेंशिएट, पावर आगे पावर एक माइनस, तो 2 sin x, क्या जाएगा 2 sin x। अच्छा ये तो क्या पावर टर्म्स का डिफरेंशिएट, ठीक, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का, तो ये हो जाएगा sin x। ये हमारा क्या एक चेन बन रहा है ना, सबसे पहले हमने log का डिफरेंशिएशन किया, इसके बाद हमने पावर टर्म्स का डिफरेंशिएशन किया, और पावर टर्म्स के बाद हमने sin x का डिफरेंशिएशन किया, तो एक चेन बन गई है डिफरेंशिएशन का, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, तो cos x डिवाइडेड बाय sin x, और cos बाय sin होता है cot, तो ये 2 cot x, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स सी
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लॉग में ही, तो ये ले लेते हैं लॉग e की पावर साइन x लेते हैं, ठीक है। एक मिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं। लॉग ये ई बेस पे होता है हमेशा, हाँ किस बेस पे होता है, ई बेस पे होता है हमेशा, ये याद रखना। तो लॉग ई बेस पे e की पावर साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो d अपॉन dx लॉग ई बेस पे e साइन x, इसका आंसर आ जाएगा cos x, ठीक है। देखिए कैसा है, तो सबसे पहले लॉग टर्म्स का डिफरेंशिएट, ये पूरा टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा x, इसको x ले लेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x ये पूरा टर्म्स नीचे आ जाएगा, तो e की पावर sin x डिफरेंशिएशन होगा e की पावर sin x का, ठीक है। अब यहाँ पे e की पावर में कुछ भी हो, e अगर है कुछ भी हो डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना है, तो इंटू e की पावर sin x ऐसे रहेगा और डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx और ये जाएगा sin x, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, ठीक है। और इसको ये वाला जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को डायरेक्टली हम sin x भी ले सकते थे। क्यों sin x ले सकते थे, फॉर्मूला होता है log का, log e बेस पे अगर e की पावर x है, e बेस पे अगर e की पावर x है तो इसका वैल्यू होता है x, पावर आगे जाएगा, और जो log e और log e बेस पे e का वैल्यू 1 होता है तो इसका मतलब x हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो, e की पावर में फंक्शन कुछ भी, साइन हो, tan हो, cot हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। क्लियर, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस करते हैं सिंपल, ठीक, चलिए देखें। y इज इक्वल टू साइन ओमेगा x प्लस के, ओमेगा और के जहां पे कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो d अपॉन dx y इज इक्वल टू d अपॉन dx साइन ओमेगा x प्लस के। देखिए साइन, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, इसको x मान लेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x, तो ये cos x की जगह ये पूरा वैल्यू हो जाएगा ओमेगा x प्लस के, फिर x का डिफरेंशिएशन होगा तो d अपॉन dx ये ओमेगा x प्लस के, क्या। अब ओमेगा x प्लस के को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो k तो है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इनटू ओमेगा, तो कितना जाएगा 1, सॉरी ओमेगा, तो ओमेगा इनटू cos ओमेगा x प्लस के, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नाउ करते हैं कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते हैं, आता जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, y इज इक्वल टू, एक और फंक्शन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू हम लेते हैं साइन log x, क्या लेते हैं साइन log x, सिंपल सा फंक्शन लिया है साइन log x। साइन log x का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx तो जाएगा y इज इक्वल टू d अपॉन dx साइन log x, साइन log x, ठीक। अच्छा साइन log x का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे log x को साइन के थीटा में है ना, तो इस log x को पूरा x मान लेते हैं, तो यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos log x, और फिर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो d अपॉन dx log x हो जाएगा, d अपॉन dx log x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। cos log x, ठीक है ना। अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x तो डिवाइडेड बाय x, तो ये dy अपॉन dx, ठीक है। ये यहीं तक आंसर इसको छोड़ देंगे, ठीक। इसी में और एक वैरायटी बनाते क्वेश्चन का, y इज इक्वल टू ये ले लेते हैं साइन log cos x, इस तरीके भी बना सकते हैं साइन log cos x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx साइन log cos x। तो सबसे पहले इस पूरे टर्म्स को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, कैपिटल X, तो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या cos x, तो जाएगा cos
कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स की जगह पूरा फंक्शन आ जाएगा तो log cos x, क्या जाएगा log cos x। फिर अगेन डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स log cos x। अब यहाँ पे इस cos x को x मान लीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, तो ये cos log cos x इनटू इसका डिफरेंशिएशन है 1/cos x। फिर अगेन डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन डी एक्स किसका cos x का, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin बड़े cos, तो माइनस का cot, तो डायरेक्टली लिख दूं मैं इसको, तो माइनस का cot x और cos log cos x, ठीक है ना। कैसे लिखा मैंने, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x और डिवाइडेड बाय ये cos हो जाएगा, तो sin बाय cos क्या जाएगा, सॉरी यहाँ tan होगा, cot नहीं tan होगा, ये कितना आएगा tan x, तो tan x cos log cos x हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करो इसको। नेक्स्ट y इज इक्वल टू रूट ऑफ sin x, क्या आ गया रूट ऑफ sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, रूट का मीन्स होता है पावर 1/2, तो sin x की पावर 1/2, इसको x मान लेते हैं, तो x की पावर 1/2, तो x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, पावर आगे पावर एक माइनस, तो x 1/2 माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला इसका d अपॉन dx, x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, ये यूज किया आपने फॉर्मूला, पावर आगे पावर एक माइनस, ठीक है, इनटू अब डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dx किसका x का मीन sin x, तो जाएगा sin x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2, तो यह sin x की पावर माइनस का 1/2, क्योंकि 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, और यहाँ पे sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ठीक है ना, इसको लिखेंगे, तो ये cos x डिवाइडेड बाय, ठीक है 2, और इसकी पावर माइनस 1/2 है, तो माइनस मीन्स है डिवाइड में जाएगा, और 1/2 का मीन्स है रूट, तो ये 2 रूट ऑफ sin x, ये ठीक है, इतना सिंपल होता है डिफरेंशिएशन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है डिफरेंशिएशन। देन y इज इक्वल टू, अगेन लेट्स सी, टेक अनदर एग्जांपल्स, एक और एग्जांपल्स लेते हैं, y इज इक्वल टू, अब sec के टर्म्स में ले लेते हैं, sec x स्क्वायर, सिंपल सा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dx, y इज इक्वल टू ये जगह d अपॉन dx, अच्छा sec x का स्क्वायर, ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, ठीक है, तो अगर sec x into tan x है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये जाएगा, देखते हैं, तो sec x into tan x, तो यह sec x का स्क्वायर into tan x का स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dx x का स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये जाएगा 2 sec स्क्वायर x into tan x स्क्वायर, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सी, y इज इक्वल टू, एक मिक्स क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट रूल भी यूज करें, ठीक है, थोड़ा सा टफ लेते हैं, e की पावर x स्क्वायर इंटू साइन 2x, सिंपल सा लेते हैं, e x स्क्वायर इंटू साइन 2x, देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगा, तो e x स्क्वायर इंटू साइन 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d अपॉन dx y इज इक्वल टू d अपॉन dx ये x स्क्वायर इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x, तो देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल को रिकॉल कर, सॉरी प्रोडक्ट रूल को अगर रिकॉल करते हैं, तो इसमें क्या था, प्रोडक्ट रूल में एक फंक्शन ऐसे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे सबसे पहले, तो e
एक्स स्क्वायर ऐसे ही डिफरेंशिएशन होगा डी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, साइन 2x का प्लस, अब साइन 2x ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा ई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, तो इसका फाइनली डिफरेंशिएशन 2 cos 2x हो जाएगा, तो ये ई एक्स स्क्वायर इंटू 2 cos 2x, क्लियर। नाउ प्लस साइन 2x इंटू, देखो e की पावर कुछ भी हो डिफरेंशिएशन सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ई एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाएगा 2x, डायरेक्टली कर दिया मैंने, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा 2x, ये जाएगा 2x, कॉमन क्या आ रहा है 2 ई एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जाएगा cos 2x प्लस ये जाएगा 2 सॉरी x sin 2x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चंस और कर, तो इस तरीके से चेन रूल के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ, ठीक है ना, 4-5 क्वेश्चंस में देता हूँ, उसकी अब प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू देते हैं साइन 10x, y इज इक्वल टू रूट ऑफ log sin x, y इज इक्वल टू e की पावर sin x स्क्वायर ले लेते हैं, y इज इक्वल टू यह जगह log sin e की पावर x, y इज इक्वल टू, ठीक है, चेन रूल के क्वेश्चन है सारे, y इज इक्वल टू ये ले लेते हैं 10x इंटू e की पावर में log x, e की पावर में log x, ठीक है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, इस 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, उसकी प्रैक्टिस करना, और इसका आंसर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में या मुझे सेंड कर देना इसका आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन 2 पार्ट में हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने सारे क्वेश्चंस सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे और उसके जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो हमने सॉल्व किया था। सेकंड पार्ट में हमने सॉल्व किया है चेन रूल, बस इतना सफिशिएंट है 11th क्लास के फिजिक्स पढ़ने के लिए, और इसके अलावा भी एडवांस में आपका डिफरेंशिएशन है, वो आप क्लास 12 में जाके स्टडी करेंगे अगर आप मैथ ग्रुप के स्टूडेंट है तो, ठीक है। और वाई ग्रुप के स्टूडेंट के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है, अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स में इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन यूज नहीं होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के भी एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जितना यूज होगा 11th के फिजिक्स में, ठीक है। बहुत कम पार्ट इंटीग्रेशन का भी यूज होता है यूज, लेकिन बहुत कम यूज होता है, जितना यूज है उतना ही हम डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।